Good morning, student. Today we are going to study about the slip of the induction motor. Slip of the induction motor. To understand the slip of the induction motor, you have to knowledge about the working and principle of the induction motor. इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर एंड व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर. स्लिप को समझने के लिए आपको मोटर की कंस्ट्रक्शन भी आनी चाहिए कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शनल व्यू ऑफ द इंडक्शन मोटर. जो मैंने आपको बताया था कि ये जो इंडक्शन मोटर होती है दैट रन्स ऑन द असिंक्रोनस स्पीड. इंडक्शन मोटर को हम असिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं. इसको सिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं. अब ये जो स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर होती है इसमें इंडक्शन मोटर जो होती है दैट रन्स ऑन द असिंक्रोनस स्पीड. मतलब एक सिंक्रोनस स्पीड होती है और एक जिसके साथ आप ए लगा देते हैं उसको असिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं. और हमारी इंडक्शन मोटर जो रन करती है दैट रन्स ऑन द असिंक्रोनस स्पीड. Asynchronous speed is less than the synchronous speed. ये सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड होती है, इसके ऊपर इसको रन करना होता है. अगर ये स्पीड इससे ज़्यादा हो जाती है या इसके बराबर हो जाती है तो ये सिंक्रोनस मोटर नहीं बन पाती है. तो इसके ऊपर स्लिप का क्या इफेक्ट पड़ता है? स्लिप क्या है एक्चुअली? स्लिप इज ए फैक्टर विच क्रिएट्स द डिफरेंस बिटवीन which is equal to ns minus nr divided by ns, where ns is the सिंक्रोनस स्पीड. अब ये सिंक्रोनस स्पीड किस चीज की होगी? दिस इज द स्पीड ऑफ द स्टेटर. आपको पता है कि स्टेटर जो है दैट इज द स्टेशनरी पार्ट. स्टेटर मूव नहीं करता है. तो ये जो सिंक्रोनस स्पीड है दैट इज द स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर. जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो मूव कर रही है ये उसकी स्पीड है दैट इज द सिंक्रोनस स्पीड. वेयर एन आर और रोटर स्पीड. अब इसके अंदर एक स्टेटर और एक रोटर होता है. इसके अंदर जो आपका रोटर है दैट इज द एन आर. दिस इज द रोटर स्पीड. दैट इज द स्पीड ऑफ द रोटर. जिस स्पीड से आपका रोटर जो है वो रोटेट कर रहा है. एंड दिस इज सिंक्रोनस स्पीड. अब व्हाट इज दिस? एन एस माइनस एन आर. दिस इज स्लिप स्पीड. दिस इज द स्लिप स्पीड. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? एन एस माइनस एन आर. दिस इज द स्लिप स्पीड एंड एन एस इज द सिंक्रोनस स्पीड. एंड अगर आपने स्लिप को डिफाइन करना है तो आप स्लिप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि इट इज द रेशो ऑफ द स्लिप स्पीड टू द सिंक्रोनस स्पीड. इट इज द रेशो ऑफ द स्लिप स्पीड टू द सिंक्रोनस. आपको क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि यू हैव टू गिवन द एन एस एंड एन आर. यू हैव टू फाइंड आउट द स्लिप. और स्लिप आपको परसेंटेज में पूछा होता है कि
2%, 3%। तो अगर आपने इसको परसेंटेज में निकालना है तो आप इसके साथ इंटू 100 इसमें कर सकते हैं, दैट इज द परसेंटेज ऑफ द स्लिप। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए, और ये स्लिप क्या है, इट इज द फैक्टर विच गिव्स द डिफरेंस बिटवीन एनएस एंड एनआर, जो एनएस और एनआर के बीच में हमें डिफरेंस को बताता है। और एन और एनआर क्या है, एनएस इज द सिंक्रोनस स्पीड एंड एनआर इज द रोटर स्पीड, और एनएस माइनस एनआर इज द स्लिप speed. So let us start the case 1 to understand the slip. Case 1, when there is no supply to the induction motor, it means NR equal to 0. This NR is equal to 0. NR रोटर स्पीड 0 कब होगी, जब हम इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं देंगे। तो ये क्या होगा, वन केस NR equal to 0 and you know what is slip S, which is equal to NS minus NR divided by NS. Here NR is 0, so ns minus 0 divided by ns। तो आपके पास स्लिप कितनी आ जाएगी, स्लिप s which is equal to 1 and स्लिप इज 1। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा होता है कि मैक्सिमम स्लिप ऑफ द मोटर इज दिस, आपको कोई क्वांटिटी देगी कि मैक्सिमम स्लिप उसकी कितनी है, तो मैक्सिमम के केस में आपके पास स्लिप कितनी आएगी, दैट इज 1। और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द स्लिप, कि स्लिप की रेंज क्या आपके पास होती है। तो दिस इज द केस 1, क्या है कि अगर एनआर व्हेन देयर इज नो सप्लाई टू द इंडक्शन मोटर, तो एनआर इज व्हेन एनआर इज 0 देन स्लिप इज 1 and that is the maximum slip। और केस 2 when there is a supply to the induction motor, जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो आपका NR जो है, दैट इज NR जो है आपका, उसकी कुछ वैल्यू आपके पास होगी। जब रोटर ने रोटेट करना स्टार्ट किया तो देन देयर इज सम वैल्यू ऑफ द NR, उसकी वैल्यू कुछ हो जाएगी आपके पास। तो आपके पास जो स्लिप है वो क्या बन जाएगी आपके पास, अब एनआर ने बढ़ना स्टार्ट किया। आपको पता है कि इंडक्शन मोटर जो है दैट रन्स ऑन द सिंक्रोनस स्पीड, नॉट रन ऑन द सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज द लेस देन टू द सिंक्रोनस स्पीड। ना तो ये इससे ज्यादा हो सकती है ना इसके बराबर हो सकती है। जब रोटर ने स्पीड को पकड़ा, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये नेगेटिव में नहीं जा सकती है, रोटर की स्पीड जो है वो नेगेटिव में नहीं जाएगी। स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड बढ़ेगी, उसकी नेगेटिव में नहीं जा सकती, पर इसकी वैल्यू उससे ज्यादा बढ़ सकती है, टू द सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा जा सकती है। उसके बाद बता दूंगा आपको। तो क्या होगा कि व्हेन एनआर इक्वल टू एनएस, जब एनआर आपका एनएस के बराबर हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, एनएस माइनस एनएस, क्यों एनआर जो है वो एनएस के बराबर हो चुका है, देन दिस इज डिवाइडेड बाय एनएस, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, देन स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर कम्स 0। तो आपके पास जो स्लिप है वो आ जाएगी आपके पास 0। जैसे ही एनआर ने बढ़ना स्टार्ट किया, इट स्टार्ट्स इंक्रीज, तो आपकी जो स्लिप है दैट स्टार्ट डिक्रीज। तो स्लिप आपकी कम होगी जब एनआर की स्पीड बढ़ेगी या एनआर की वैल्यू आपके पास बढ़ेगी, आरपीएम ऑफ द रोटर बढ़ना जब स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आपके पास स्लिप आपकी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, स्लिप आपके पास 1 है, चल जाएगा। पर अगर आपके पास स्लिप 0 हो जाती है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्लिप के। अगर स्लिप ही आपके पास 0 हो गई तो आपके पास टॉर्क ऑटोमेटिकली इक्वल टू 0, टॉर्क आपके पास 0 आ जाएगा, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या होगा कि ये जो एनआर की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन टू द सिंक्रोनस स्पीड, ये इससे कम होनी चाहिए तो ही ये काम करेगा।
अगर ये इससे ज़्यादा चली जाती है तो भी काम नहीं करेगा, और ये इसके बराबर हो जाती है तो दैट बिकम्स जीरो, और जीरो का मतलब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिप। जब स्लिप ही जीरो है तो टॉर्क आपके पास क्या होगा? तो दिस इज द मोटरिंग एक्शन ऑफ द इंडक्शन मोटर। ये क्या है? दिस इज द मोटरिंग एक्शन ऑफ द इंडक्शन मोटर। अब क्या, ये जो एनआर की स्पीड है अगर ये ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब हमारी जो स्लिप है वो माइनस में जा सकती है, हाँ जा सकती है, पर उस केस में क्या होगा? अगर ये एनआर की वैल्यू आपके एनएस से राइज कर जाती है, उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये क्या होगा कि ये एनर्जी को लेने के बजाय एनर्जी को देने लग जाएगा। और ऐसा किस केस में होता है? जनरेटर के केस में। तो वो कौन सा एक्शन बन जाएगा आपके पास? जनरेटिंग एक्शन। ये बोलने की बात है कि ये जनरेटिंग एक्शन हो जाएगा, उसके लिए डिफरेंट आपके पास मैकेनिज्म है कि जनरेटर आपको सप्लाई कैसे देगा। पर हम बोल सकते हैं कि अगर एनआर आपका एनएस से ज़्यादा हो जाता है तो दैट बिकम्स ए जनरेटर, और ये जनरेटिंग एक्शन हो जाता है। और दिस इज द केस 1 एंड केस 2 इज द मोटरिंग एक्शन। सो दिस इज टोटल ऑल अबाउट द स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर। So thank you.